हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए 3 AM मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और ये एक हॉरर मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को रुद्र मिल्स के सामने देखते हैं। मिल के सामने एक वार्निंग बोर्ड था जहाँ साफ साफ लिखा था कि सनसेट और सनराइज के बीच में कोई भी अंदर नहीं जा सकता और अगर कोई गया तो उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगा। वो लड़का कुछ देर सोचने के बाद गेट लांग के अंदर घुस जाता है। अंदर आने के बाद वो अपनी सराउंडिंग्स चेक करने लगता है और उसे महसूस होता है कि शायद उस पे कोई नजर रख रहा है और हम एज अ ऑडियंस देख पाते हैं कि सच में उस पे कोई नजर रख रहा था। वो लड़का डरा हुआ था, फिर भी वो अंदर जाता रहता है। कुछ देर जाने के बाद उसके सामने अचानक से कुछ आ जाता है जिससे वो काफी डर जाता है। एक्चुअली वो इसी लड़के की दोस्त थे। रुद्र मिल्स दरअसल मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक था, इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया था कि कौन कौन इसके अंदर बिना डरे जा सकता है। वो लोग अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे कि अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ ऑलरेडी एक आदमी मौजूद था और वो पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। असल में सनसेट होने ही वाला था और सनसेट के बाद यहाँ आना मना था। वो लोग उस आदमी को बताते हैं कि उन्होंने काफी सुना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है, इसीलिए वो खुद से चेक करना चाहते थे। वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ सच्चाइयों को हैंडल करने का स्ट्रेंथ किसी में नहीं होता। उसने भी कई सालों पहले यही गलती की थी और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। वो आदमी अपना नाम सनी बताता है, जो कि CTV के एक रियलिटी शो पे काम करता था। उस रियलिटी शो का 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से उनके प्रोड्यूसर दुबे सर ने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी पे सनी के 2 बेस्ट फ्रेंड साइरस और राज भी थे, जो सनी के ही क्रू मेंबर्स थे। सनी की गर्लफ्रेंड सेरा भी वहाँ थी, जो थोड़ी सी अपसेट और डाउन लग रही थी। सनी सेरा से पूछता है कि क्या हुआ है, तब सेरा बताती है कि उन लोगों की रिलेशनशिप को 8 साल हो चुके हैं और उन दोनों के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो दोनों शादी कर ले, बस सनी कब रेडी होगा। सनी बताता है कि वो दोनों जैसे हैं वैसे ही ठीक है और उसे शादी पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद अपसेट होकर जब सेरा पीछे घूमती है तब उसे मैरी मी का साइन दिखता है। सनी सेरा को प्रपोज करता है, जिससे खुश होकर सेरा भी हाँ बोल देती है। उन दोनों को देख के सभी काफी खुश होते हैं और सभी मिलके बाद में पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सेरा एक दिन सनी की शूटिंग स्पॉट पे जाती है, जहाँ दोनों मिलके क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सेरा के पास एक छोटी सी भगवद गीता थी, जिसके बारे में पूछने पे वो सनी को बताती है कि ये पहले उसके ग्रैंडफादर के पास था, अभी उसके पास है और उसे प्रोटेक्ट करती है। सनी बताता है कि भगवान हर किसी के अंदर ही होता है और आज से वो सेरा को प्रोटेक्ट करेगा। रात को सेरा को अपनी कंपनी से फोन आता है, जिसके बाद सेरा सनी को बताती है कि उसे बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए। सनी बताता है कि रात के 10 बज चुके हैं, तो सेरा उनको मना कर दे। सेरा फिर बताती है कि वो मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पे स्टोरी कवर कर रही है और उसका काम रात के 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। वो सजेस्ट करती है कि सनी को भी कभी उसके साथ जाना चाहिए। सनी मान जाता है, तो सेरा बताती है कि अभी नहीं, किसी और दिन। सेरा अपनी बैग में भगवद गीता ढूंढती रहती है, जो उसे नहीं मिल रहा होता, तो वो काफी परेशान होती है। सनी बताता है कि वो जाके काम से होके आए, तब तक सनी उसे ढूंढ के टेबल के ऊपर रख देगा। रात के 3 बज चुके थे और सनी अपने रूम पे सो रहा था, जब उसे अचानक ही सेरा की रोने की आवाज आती है। वो घबरा जाता है और सेरा को बार बार पूछने लगता है कि क्या हुआ है। सेरा रोने लगती है और अचानक से उसे सॉरी बोलती है। सनी पूछता है कि सॉरी क्यों, तब सेरा उसके पास आके उसे किस करती है और सनी की नींद टूट जाती है। सनी घबरा के सेरा को कॉल करने लगता है, पर सेरा उसके कॉल्स रिसीव नहीं करती। सनी सेरा को लेकर काफी वरीड हो चुका था, जब अचानक उसके फोन से एक कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ सेरा के पापा थे, जो सनी को बोलते हैं कि सेरा ने अपने आप को हैंग कर लिया। सनी ये सब सुन के काफी शॉक था और वो दौड़ के उस स्पॉट पे जाता है। स्पॉट पे जाके वो देखता है कि सेरा ने सच में अपने आप को फांसी लगा ली थी। सेरा का अंतिम संस्कार होता है और उसके बाद सनी काफी टूट चुका था। सनी ऑलमोस्ट अल्कोहलिक ही बन चुका था और अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो हर वक्त सेरा की यादों में डूबा रहता था और काम में जाना भी बंद कर दिया था। ऑन द टॉप ऑफ दैट वो उहीजा बोर्ड भी यूज कर रहा था, ताकि वो किसी तरह से सेरा से कनेक्ट हो पाए। इसी तरह उसे एक दिन सेरा की भगवद गीता मिल जाती है, जिसे देखने के बाद शायद उसमें जिंदगी जीने की होप आ जाती है। वो फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, जो हर रोज उसके लिए खाना लाते थे। वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है
और उसे सही सलामत देख के वो लोग भी काफी खुश होते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि वो जल्द से जल्द काम ज्वाइन करना चाहता है और इसके लिए उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस न्यू शो में वो लोग मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में जाएंगे और वहाँ जाके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आइडिया सुन के राज और साइरस को थोड़ा अजीब लगता है, पर सनी उन लोगों को कन्विंस कर लेता है। नेक्स्ट डे सनी को उनके प्रोड्यूसर दुबे सर का फोन आता है, जो इस आइडिया से काफी इम्प्रेस थे, तो वो सनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद सनी जाके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और दुबे सर उनको बताते हैं कि उन्हें इस शो का फर्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंथ के लास्ट डे पे चाहिए। सनी उन्हें बताता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि इस शो के फर्स्ट एपिसोड के लिए उसे बहुत एक अच्छी जगह पता है। वो रुद्र मिल्स का नाम सजेस्ट करता है, जिसकी वजह से दुबे सर मान चुके थे। इस बात से साइरस बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था सिरा ने अपने आप को यहीं पर हैंग किया था। दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, पर सनी बात में साइरस को कन्विंस कर लेता है। नेक्स्ट डे वो सब लोकेशन में पहुंच जाते हैं और अपने इक्विपमेंट्स रेडी करने लगते हैं। मिल के अंदर के सारी चीजें दिखाने के लिए उनके साथ मिल का सिक्योरिटी गार्ड था और वो उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो बताता है कि मिल का जो लास्ट ओनर था रुद्र प्रताप, वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था और ब्लैक मैजिक भी करता था। एक दिन मिल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से रुद्र प्रताप के साथ साथ उस मिल में काम कर रहे हुए सारे वर्कर्स भी जल के मर जाते हैं। उसके बाद से इस मिल में काफी अनहोनी होती रहती है, जिसकी वजह से सनसेट और सनराइज के बीच में यहाँ पर आना मना है। एक दिन यहाँ एक रिपोर्टर आती है और इस बात को ना मानते हुए रात के लिए रुक जाती है। नेक्स्ट दिन उन लोगों को उस लड़की की लाश मिली थी। वो एक्चुअली सेरा की बात कर रहा था। सनी ये बात सुन के थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पर फिर वो बातों को घुमा देता है और बाकी की इंफॉर्मेशन लेने लगता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाकी की जगह दिखाने लगता है और फिर वो उसे ओनर के रूम में लेके जाता है। वो लोग उस रूम को अच्छी तरह से देख लेते हैं और फिर एक एक्स मार्क बना के कैमरा फिट कर देते हैं। फिर वो गार्ड उन लोगों को एक डोर दिखाता है जो कभी भी खुलता नहीं था। ये सुनने के बाद सनी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो सच में नहीं खुलता। इसके बाद वो साइरस को ट्राई करने के लिए बोलता है, पर साइरस भी इस डोर को नहीं खोल पाता। वो गार्ड बताता है यहाँ पर एक कॉरिडोर है, जहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे डोर्स बने हुए हैं जो कभी भी नहीं खुलते। वो और भी बताता है कि शायद ये सब उस ओनर के ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है। फिर वो उन लोगों को ब्लैक मैजिक के रूम पे लेके जाता है। वो लोग वहाँ पर भी थोड़ा सा शूट करते हैं, फिर एक्स मार्क बना के वहाँ पर भी कैमरास फिट कर देते हैं। नेक्स्ट वो लोग प्रोडक्शन रूम में जाते हैं, जहाँ पर सभी एक साथ काम करते थे। वो गार्ड बताता है कि कैसे वो लोग सभी दोस्त हुआ करते थे और उनके जाने से गार्ड को काफी दुख हुआ था। किसी को खोने का दर्द सनी भी समझ सकता था, इसलिए वो उसके साथ सिंपैथाइज करता है। ये सब सुन के राज रोने लगता है। तब सनी और साइरस उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो और भी जोर से रोने लगता है। फिर साइरस उसको शेक करता है और मानो वो एक ट्रांस से बाहर आता है। वो लोग उसे पूछते हैं कि राज ऐसे क्यों रो रहा था, जिस बात पे राज बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो ऐसे रो क्यों रहा था। ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके थे, तो वो गार्ड उन लोगों को अंदर छोड़ के चला जाता है और गेट भी लॉक कर देता है और उनको फिर से बता देता है कि गेट कल सुबह 6 बजे ही खुलेगा। सनी ये सब कैमरे में बताता है और साथ ही अपने साथ लाए सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल्स देने लगता है। राज काफी डरा हुआ था और उसे ये सब आइडियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसी बात पे साइरस उसको डरपोक बोल के चिढ़ाते रहता है। वो लोग अंदर जाते हैं और अपने सारे इक्विपमेंट्स रेडी करने लगते हैं। फिर जब सब कुछ ठीक लगता है तो वो लोग शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रात के 9 बज चुके थे और वो उस जगह को और भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। अचानक उन्हें लगता है कि किसी ने शायद साइरस को नाम से पुकारा है, तो वो लोग अपना डिवाइस चेक करते हैं। डिवाइस चेक करने पे पता चलता है कि सच में साइरस को किसी ने नाम से पुकारा है, जिस वजह से सनी एक्साइटेड होता है। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पर उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जरूर मिलेगी। वो लोग प्रोडक्शन रूम जाते हैं और सनी अपने बनाए हुए क्रॉस के ऊपर एक हैमर रख देता है। फिर वो वहाँ के वर्कर्स की आत्माओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पर उन्हें हार्म नहीं करने आए हैं। सनी उनके साथ सिंपैथाइज करता है और अपने होने का एक इशारा देने के लिए बोलता है। साइरस अपने कैमरे में एक काले साए को नोटिस करता है, जो बात वो सनी और राज को भी बताता है। वो दोनों आके कैमरा चेक करते हैं तो सच में वहाँ पर कुछ तो जरूर था। सनी फिर से उन स्पिरिट्स को हैमर को मूव करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर जब हैमर मूव नहीं करता तो वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। जब वो लोग दूसरे रूम चले जाते हैं तब हम एज अ ऑडियंस नोटिस करते हैं कि वो हैमर हवा में लेविटेट करता है और फिर नीचे गिर जाता है। वो लोग दूसरे रूम में जाके फिर से उन आत्माओं के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं।
सनी काफी देर से कोशिश करने लगता है और फिर अचानक ही उन लोगों को कुछ ग्रीन ऑब्स दिखने को मिलते हैं। वो ऑब्स तेजी से उनके पास आने लगता है, जिसको देख के राज डर जाता है और चिल्ला देता है। इस वजह से वो ऑब्स गायब हो जाते हैं। इस बात से सनी राज के ऊपर थोड़ा गुस्सा होता है, पर थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद वो लोग रुद्र प्रताप के केबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सनी और साइरस डिसाइड करते हैं कि उन तीनों को 3 अलग रूम में रहना चाहिए। ये बात सुन के राज को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, क्योंकि वो अकेला एक रूम में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो बार बार इस आइडिया के लिए मना कर रहा था। साइरस उसको डरपोक बोलता है और बताता है कि उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो इस रूम में रहे या तो वो ब्लैक मैजिक के रूम में रहे। जिस बात से राज मान जाता है कि वो इसी रूम में रहेगा। जाने के पहले सनी रुद्र प्रताप को प्रोवोक करके जाता है कि वो अपने दोस्त राज को इसी रूम में रख के जा रहा है, वो भी अकेले। तो अगर उसे कुछ करना है तो वो करके दिखाए। पता नहीं कैसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, पर जो भी हो बेचारी राज की और भी फट जाती है। एनीवे, इसके बाद सनी और साइरस ब्लैक मैजिक के रूम में जाते हैं। वहाँ जाके दोनों डिसाइड करते हैं कि साइरस इस रूम में रहेगा, वो भी अकेले। उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे साइरस रुद्र प्रताप को प्रोवोक करने लगता है। वो बताता है कि बहुत देर से वो साइरस कर रहा है, तो अगर उसे साइरस चाहिए तो वो इसी रूम में रहेगा अकेले। सनी उससे पूछता है कि वो अकेले संभाल लेगा ना, जिससे साइरस कॉन्फिडेंट होके, आई वुड रादर से ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद सनी वहाँ से निकल जाता है और फिर से रिकॉर्डिंग करने लगता है। रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे। सनी फिर से उस हैमर वाले रूम में आता है और देखता है कि हैमर अपनी जगह पे नहीं है। वो कैमरा चेक करता है और देखता है कि कैसे वो हैमर लेविटेट होके फिर से दूसरी जगह गिर जाता है। वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर खुश था कि उसे कंटेंट मिल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज अकेले रूम में बैठा हुआ था जब उसको साइरस का कॉल आता है वॉकी टॉकी पे। वो थोड़ा डर जाता है, पर फिर रिस्पॉन्ड करता है। साइरस उसे बताता है कि उसे रुद्र प्रताप को प्रोवोक करना चाहिए ताकि उन्हें कुछ कंटेंट मिले, जिससे राज बताता है कि वो उन लोगों की तरह पागल नहीं है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पूरी मूवी में शायद ये अकेला ही था जो समझदार था। रात के 3 बज चुके थे और हम देखते हैं सनी को, जो कि अभी भी लगातार कोशिश कर रहा था कि वो किसी हलचल को या पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाए। वो रिकॉर्ड ही कर रहा था कि वो फिर से उन ग्रीन ऑब्स को नोटिस करता है अपने कैमरा में। उसे लगता है कि ये वो वर्कर्स के स्पिरिट्स है जो उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑब सनी के पास आते हैं और वो सनी के आसपास घूमने लगते हैं। उन ऑब से अचानक सेरा की आवाज आती है, जो उसे बार बार ये जगह छोड़ के चले जाने के लिए बोल रही थी। वो काफी ओवरवेल्म्ड हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अबे यार, अभी तो गर्लफ्रेंड भी बोल रही है, अभी तो भाग जा। बट एनीवे, हर एक मेन कैरेक्टर की तरह ये भी नहीं भागता। दूसरी तरफ साइरस अभी भी रुद्र प्रताप को प्रोवोक कर रहा था और तभी उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। वो कैमरा उठाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसके हाथ में अचानक से स्क्रैच मार्क्स आ गए हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये रुद्र प्रताप ने किया है, जिसकी वजह से वो रुद्र प्रताप को सामने आने के लिए बोलता है। रुद्र प्रताप अपनी पावर से उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं, जो कैमरा में बातें कर रहा था और बता रहा था कि कैसे उसके फ्रेंड्स इतने बुरे हैं कि उसे अकेले इस रूम में छोड़ के चले गए। राज रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि अचानक उसके रूम का एक टेबल एक जगह से दूसरी जगह हवा में लेविटेट होके गिर जाता है। इस वजह से राज काफी डर जाता है और वो चिल्ला के भागने लगता है। सनी अभी भी अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आया था, पर राज की आवाज सुन के वो उसी तरफ दौड़ने लगता है। दोनों एक कॉरिडोर में मिलते हैं और राज उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। राज बताता है कि उसे यहाँ पर और नहीं रुकना और उसे घर वापस जाना है, जिस बात पे सनी भी मान जाता है और बोलता है कि वो साइरस को लेके फिर जाएंगे। वो लोग साइरस के साथ वॉकी टॉकी में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, पर साइरस कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक मैजिक के रूम में जाएंगे। वो लोग साइरस को आवाज लगाते हैं, पर साइरस फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो लोग ब्लैक मैजिक के रूम में चले जाते हैं और देखते हैं कि साइरस थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। वो लोग साइरस को आवाज देने लगते हैं, पर साइरस दीवार पे अपना सर फोड़ने लगता है। राज ये सब देख के और भी डर चुका था और फिर साइरस अचानक से सामने घूमता है, जिसको देख के सनी भी डर जाता है। वो एक्चुअली रुद्र प्रताप था और वो बताता है कि उन लोगों को साइरस और कभी वापस नहीं मिलेगा और इसके साथ ही वो उन लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर साइरस दीवार पे चढ़ के गायब हो जाता है, जिस बात से राज और भी डर जाता है। वो बताता है उसे यहाँ पर और नहीं रुकना और उन दोनों को अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। सनी उसे समझाता है कि साइरस उनका बेस्ट फ्रेंड है और वो साइरस को यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते।
वो राज को कन्विंस कर लेता है और राज भी मान जाता है। सनी अपना कैमरा निकाल के फिर से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता है, जिससे राज भड़क जाता है। वो बताता है कि साइरस का ये हाल है, पर सनी को सिर्फ अपनी शो की पड़ी है। सनी उसे समझाता है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो उन्हें पता है, पर बाहर कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा, इसीलिए उन लोगों को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। फिर वो दोनों साइरस के निशाने का पीछा करते हैं और साइरस को ढूंढने लगते हैं। वो लोग साइरस तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि साइरस कुछ खा रहा था, पता नहीं कोई जानवर होगा शायद। फिर वो लोग साइरस को बुलाने लगते हैं और साइरस अचानक से पीछे घूम जाता है और चिल्लाने लगता है। सनी साइरस को अपने बारे में याद दिलाने लगता है और बोलता है कि वो एक फाइटर है और वो इससे फाइट कर सकता है। ये सुन के साइरस और चिल्लाने लगता है और फिर अचानक बेहोश हो जाता है। वो लोग साइरस को लेके भागते रहते हैं और फिर मेल के ओपन एरिया में आ जाते हैं। ओपन एरिया में सारे वर्कर्स की आत्माएं आ जाती है, जिसके बीच से अचानक से सेरा की आत्मा आ जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि साइरस ना ही जिंदा है और ना ही साइरस है, तो वो लोग साइरस को यहाँ पर छोड़ के भाग जाए। रुद्र प्रताप काफी स्ट्रांग है और वो उन दोनों को उसी तरह मार देगा जैसे उसने सेरा को मार दिया था। पीछे से पजेस साइरस उठ के खड़ा होता है, जिस वजह से सेरा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सनी के ऊपर अटैक कर देता है और सनी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। साइरस राज को खींच के कहीं पे ले जाने लगता है और सनी वो ही लास्ट देखता है। यही अचानक सनी की नींद खुलती है और साइरस उसको फोन करता है। साइरस उससे पूछता है कि वो कॉलेज आने वाला है या नहीं, जिसके बाद सनी भी रेडी होके कॉलेज चला जाता है। वो वहाँ पे सेरा से मिलता है और बताता है कि उसने सपना देखा कि सेरा और उसका एंगेजमेंट हो चुका है, जिसके बाद सेरा मर जाती है। ये सुन के राज सोचता है कि ये कैसे बातें कर रहा है, जिसके बाद सनी सेरा से माफी मांगता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। सेरा भी मान जाती है और उनके साथ कॉफी पीने चली जाती है। वो लोग गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं और वहाँ जाके काफी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान सनी होश में आता है और हम देखते हैं कि सनी अभी भी मिल में ही था। वो उठ के खड़ा होता है और राज को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइरस राज के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था, जहाँ थोड़ी देर बाद वो राज को सैक्रिफाइस कर देता है। सनी वहाँ पहुँचता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सनी राज को देख के रोने लगता है और उससे माफी भी मांगने लगता है। फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपने आंसू पोंछता है और फिर ओपन एरिया में वापस चला जाता है। वो फिर से रुद्र प्रताप को चैलेंज करने लगता है और बोलता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो सनी को मार के दिखाए। पता नहीं इसको मरने का क्या शौक चढ़ा हुआ है। ये सुन के रुद्र प्रताप भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। वो सनी को ओवर पावर कर देता है फॉर ऑब्वियस रीजन, आई मीन वो भूत है और सनी मार खाता रहता है। ये सब देख के सनी अपने पॉकेट से भगवत गीता निकालता है। वेट, उसके पास ये पहले से था तो अब तक यूज क्यों नहीं किया? एनीवे, इसको लेके वो साइरस के गर्दन में लगाता है, जिससे साइरस जलने लगता है। मौका देख के सनी रुद्र प्रताप को ओवर पावर कर देता है और साइरस के ह्यूमन बॉडी को मार देता है। सनी नोटिस करता है कि इस बीच उसको भी काफी चोटें आई थी और इसी वजह से काफी ब्लड लॉस भी हो चुका था। रुद्र प्रताप उसे बताता है कि ये उसका अंत नहीं है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सनी नीचे गिर जाता है और लगता है मानो उसकी सारी जीने की उम्मीद चली गई है। वो वॉलेट पे सेरा की पिक्चर देखता है और किसी तरह मिल के बाहर एक ट्री में जाके बैठ जाता है, जहाँ मिल का मेन गेट था। थोड़े ही देर में सनराइज भी हो जाती है, जहाँ सेरा की आत्मा सनी से मिलने आती है। सेरा सनी को बताती है कि उसके खातिर उसे अपनी जिंदगी जीनी होगी और अच्छी तरह से जीनी होगी। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सनी उठ के चलने लगता है और मेन गेट की तरफ जाने लगता है। वो स्टूडेंट्स सनी को पूछते हैं कि क्या उसके बातों में सभी ने यकीन किया, तो सनी उन्हें बताने लगता है कि वो सभी को सब कुछ बताने लगता है, पर कोई भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो अचानक उन लोगों के बॉडी के आर पार हो जाता है और फिर नोटिस करता है कि सनी एक्चुअली में स्पिरिट बन चुका है। वो कल रात जब बाहर आके बैठा था वो तभी मर चुका था। वो स्टूडेंट सनी के बातों पे यकीन नहीं करते, तभी वहाँ पर सेरा आ जाती है। सनी सेरा के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और गायब हो जाते हैं। स्टोरी यही खत्म हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रात में किसी हॉन्टेड हाउस में जाना यानी सुसाइड करना। बेस्ट फ्रेंड्स कभी कभार जान के लिए हानिकारक होते हैं। गर्लफ्रेंड कुछ बोलती है तो मान लिया करो, क्योंकि वो हमेशा सही होती है। कृपया भूतिया घर जाके भूत को ना ललकारे। जिम जाने से आप भूत से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते। दोस्त आपकी बात ना माने तो उसको छोड़ के ही भाग जाओ, वरना आप खुद ही बलि का बकरा बन जाओगे। कृपया यूजफुल चीजों को सही जगह यूज करना सीखें। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं इसको आपके पीछे छोड़ दूंगी। बाय।